अगर आप फिलॉसफी पढ़ते हो और आपको फिलॉसफी में ज़रा सा भी इंटरेस्ट है तो आपने एक बात ज़रूर सुनी होगी उन लोगों के मुंह से जो फिलॉसफी नहीं पढ़ते। और वो बात है कि जो फिलॉसफर होते हैं वो कायर होते हैं। वो बस ज्ञान पेलते रहते हैं, वो कुछ नहीं करते, बस लिखते रहते हैं, ज्ञान पेलते रहते हैं, शिकायतें करते रहते हैं कि ये दुनिया ऐसी है वैसी है, पर कुछ करते नहीं है ना, बस कंप्लेन करते रहते हैं, है ना। कायर है भयंकर, डिप्रेशन में रहते हैं, फिर मर जाते हैं पागल होके। ये थिंकिंग है लोगों की फ़िलासफ़र्स को लेके। पर जहाँ तक मैंने फ़िलासफ़ी पढ़ी है, मुझे इस बात का हमेशा उल्टा ही लगा है। मैं फ़िलासफ़र्स को कायर नहीं मानता, मैं उन्हें बहादुर मानता हूँ। वो बहुत बहादुर होते हैं। आप खुद सोच के देखो, अगर फ़िलासफ़र कायर होते तो सोक्रेटिस जहर क्यों पीते? वो तो बच सकते थे ना। बस उन्हें बस ना कहना था कि मेरे विचार गलत हैं, बस इतना ही कहना था उन्हें, बच सकते थे। पर उन्होंने जहर पीना पसंद करा। क्यों? क्योंकि अगर वो जहर नहीं पीते तो वो मर जाते, उनके विचार हमेशा ख़त्म हो जाते। अगर फ़िलासफ़र्स इतने ही कमज़ोर होते या कायर होते तो वो उस टाइम की बड़ी बड़ी ताकतों से पंगा क्यों लेते? नीशा गॉड इज़ डेड क्यों कहते ना? ब्रूनो क्यों ज़िंदा जलाए जाते? हाइपेशिया को ब्रूटली क्यों मारा जाता? बहुत से फ़िलासफ़र्स हैं जिन्हें ज़िंदा जला दिया गया, पर उन्होंने अपने विचारों से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उन्होंने बोला कि हमारे विचार सही हैं, हम नहीं मांगते माफ़ी, क्या जो उखाड़ना है उखाड़ लें। असलियत यह है कि फ़िलासफ़र सबसे ज़्यादा बहादुर होते हैं क्योंकि वो सच बोलते हैं, और सच बहुत से लोगों को चुभता है। हर कोई अपने कंफर्ट ज़ोन में रहना चाहता है, हर कोई बोलना नहीं चाहता कोई ऐसी चीज़, क्योंकि जब भीड़ तुम्हें मारने आएगी, जब मॉब लिंचिंग करने आएगी, या तुम्हें जलाने आएगी, या तुम्हारा घर जला देगी, तो शायद तुम डर जाओगे, या शायद तुम उस बात से डर जाओगे कि मुझे कुछ हो जाएगा। पर फ़िलासफ़र्स ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। फ़िलासफ़र अपने विचारों पे टिके रहे, और ये सिर्फ मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं। आप खुद सर्च मार के देखो, आपको पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी फ़िलासफ़र्स की, है ना। अगर फ़िलासफ़र इतने कायर होते तो क्यों लिखते इतनी बड़ी बड़ी बातें, क्यों लिखते ऐसी बातें जो उनकी मौत का कारण बनती? आप खुद सोच के देखो। सच बात तो यह है, फ़िलासफ़र वो लिखते हैं जो कोई लिखना पसंद नहीं करता, जो कोई बोलना पसंद नहीं करता। और जहाँ तक बात रही डिप्रेशन की, तो भाई डिप्रेशन में वो इसलिए रहते हैं, ज़्यादातर, सारे नहीं रहते, पर ज़्यादातर फ़िलासफ़र आप देख सकते हो कि हाँ, हो जाते हैं डिप्रेस। वो क्यों? क्योंकि वो रियलिटी का सामना करते हैं, और रियलिटी हमेशा डिप्रेसिंग ही होती है। आप खुद सोच के देखो, सब लोग अपने माँ बाप से प्यार करते हैं ना, है ना। कोई भी अपने माँ बाप के बारे में बुरा सुनना पसंद नहीं करता। कहते हैं भाई मेरे माँ बाप मेरी दुनिया है, मेरे माँ बाप मेरे लिए सब कुछ है ना। सब भी मानते हैं, मैं भी यही मानता हूँ। पर रियलिटी है कि जब आप काफ्का का मेटामॉर्फोसिस पढ़ते हो ना, तो वो सीधे सीधे बात बताऊँ क्या कहता है, सीधे सीधे ऑन पॉइंट बता रहा हूँ। वो ये कहता है कि कल को अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा, है ना, या तुम बोझ बन जाओगे अपने माँ बाप के सर पर, तो तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हें पसंद नहीं करेंगे, है ना। जब तक आप कमा रहे हो, आप अच्छे पैसे कमा रहे हो, घर में खर्चा पानी दे रहे हो, तब आपकी इज्जत है। पर जिस दिन पैसा ख़त्म, जिस दिन आप कमाना बंद कर दोगे, उस दिन आपकी इज्जत भाड़ के भट्टे में चली जाएगी। उस दिन आप बोझ भी लगने लग जाओगे, और आपके माँ बाप खुद सोचेंगे, जिन्होंने आपको पाला पोसा, जो आपकी पूरी दुनिया है, वो भी आपको बोलेंगे साले कब मरेगा। ये रियलिटी है जो काफ्का ने मेटामॉर्फोसिस के थ्रू बताई है। तो इतना कड़वा सच बोलने में हिम्मत नहीं चाहिए क्या? तो ये कितना डिप्रेसिंग साउंड करता है ना। काफ्का के कैरेक्टर ही कितने डिप्रेसिंग साउंड करते हैं, है ना। उनके ट्रायल में जो कैरेक्टर है वो भी कितना डिप्रेसिंग है, सिस्टम का सताया हुआ, है ना। मेटामॉर्फोसिस में जो ग्रिगोर का कैरेक्टर है वो भी देखो, उसकी लाचारी देखो तुम। तो भाई कैसे नहीं आएगा डिप्रेशन?